हेलो बच्चों। तो देखिए आज नया टॉपिक है फलन यानी फंक्शन। इसके बारे में पढ़ेंगे। ये रहा, कुछ उदाहरण करेंगे साथ में ही। ठीक है, ये रहे उदाहरण। इस तरह के उदाहरण भी होंगे। और उसके बाद कुछ वास्तविक संख्याओं का बीजगणित यानी दो वास्तविक संख्या को जोड़ते हैं तो क्या होता है, कुछ हैं सूत्र हैं और उनसे संबंधित कुछ दो उदाहरण हैं। और उसके साथ में ही प्रश्नावली 2.3 भी पूरी करेंगे। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान देने वाली है कि इसके पहले, यहाँ से पहले बीच में कुछ चीज़ें और भी हैं। फलनों के प्रकार हैं, अलग अलग तरह के फलन होते हैं कुछ। ठीक है, 7 से 8 टाइप के फलन हैं। उन सभी के ग्राफ बनाने हैं हमें, उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर हैं, उनको भी ग्राफ में बनाना है। तो एक काम करेंगे कि अगले वीडियो में, अगला वीडियो आएगा आपका शुक्र या शनिवार, कल या परसों आएगा, जब भी आएगा जिस दिन भी होगा उस दिन आपको क्या काम करना है, एक ग्राफ कॉपी खरीदनी है, 5 रुपये वाली आती है। या अगर कहीं पर ग्राफ पेपर बड़ा वाला मिल जाता है तो वही ले लेना। उसको काट कर छोटे छोटे हिस्सों में जहाँ जहाँ क्वेश्चन होंगे आपको ग्राफ में बनाना पड़ेगा। मैंने कॉपी में बनाया है, आपने ग्राफ में बनाना है। समझ रहे हो ना? ग्राफ बनाना आता होगा सभी को, नहीं तो कल सीख लोगे। तो वो काम करना है, ग्राफ पेपर ले लेना। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फलन होता क्या है ये देखते हैं। देखो आज तक आपने संबंध पढ़ लिया है, आर एक संबंध है ए से बी में, ऐसे करके होता था ना। ये होता था यहाँ से यहाँ, और यहाँ वाले को हम कहते थे कि ये इसका प्रतिबिंब है पहले वाले का। जैसे बना हुआ है, एक्स से 2 में है, वाई से 1 में है, जेड से 3 में है। तो जो एक है ये इसका प्रतिबिंब है एक्स का। अब देखो जरा, एक जो ये फलन होता है ना, फलन भी संबंधी है एक तरह का। यानी हमने संबंध पढ़े इससे पहले वाले टॉपिक में, संबंध के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हमने। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर क्या है कि जो संबंध होता था आर संबंध, यही फलन कहलाता है। अब कब कहलाएगा? जब एक स्पेशल केस होगा, एक चीज़ और हो। तो इसमें संबंध में अगर एक चीज़ जोड़ दो, क्या है कि जो प्रांत के अवयव है ना, यहाँ के अवयव, इनका एक और एक ही प्रतिबिंब हो सह प्रांत में। यहाँ का कहने का मतलब जो जेड वाला है ये एक से ही जाके मिले, दो से जाके ना मिले। अब हो सकता है कि एक्स वाला जिससे मिल रहा है जेड वाला भी उसी से मिले, या हो सकता है कि एक्स वाला अलग से मिले, वाई वाला अलग से मिले, जेड वाला अलग से मिले। लेकिन जो जेड वाला, ये जितने भी प्रांत के अवयव हैं यानी शुरू वाले के अवयव हैं, ये एक, इनका एक ही और एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, एक ही से जाकर मिलने चाहिए। अगर एक ही से जाके मिलेंगे तो बीच में जो ये आपको एफ दिया था संबंध, ये एफ संबंध ना होकर फलन हो जाएगा। संबंध तो है ही ये, और फलन कहलाएगा। अभी बढ़ गया, मतलब एक चीज़ जोड़ देंगे तो क्या लिखा है, समुच्चय ए से बी का संबंध जो होता है वो फलन कहलाता है। कब? जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल एक प्रतिबिंब होता है। केवल एक और एक ही प्रतिबिंब होता है जब ए के सभी अवयवों का। तो हमने यहाँ बनाया है एक उदाहरण, एक्स का 2 है, वाई का 1 है, जेड का 3 है। तो देखो जेड का एक ही है प्रतिबिंब, वाई का एक ही है, और एक्स का भी एक ही है। अगर मान लो एक्स का 2 भी होता और एक्स का 3 भी होता तो इसके दो हो जाते प्रतिबिंब, तब ये फलन नहीं कहलाता। समझ गए ना? तो आप देखो जो इधर वाला एक्स से 2 में जाके अगर आप मिल रहे हो, एक्स से अगर 1 में जाके मिल रहे हो अगर आप, तो क्या होगा, एक्स जो है वो एक का पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा। अब एक जो है इधर वाला जो है ये इसका प्रतिबिंब कहलाता है, तो इधर वाला इसका क्या कहलाएगा, पूर्व प्रतिबिंब। यही दो चीज़ें हमने लिखी हैं। ये एक्स 2 होना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि एक्स जो है वो 2 से मिल रहा है। ठीक है, तो इसको 2 कर लेना। आगे बढ़ते हैं। फलन, और फलन को दिखाते कैसे हैं, सेम वही तरीका आप पहले से जानते हो। एफ है ये बीच में, ये ए से बी को मिला रहा है, तो वही चीज़, ये तो पीछे पढ़ाई था हमने। अब उदाहरण में आते हैं, फिर जरा देखते हैं क्या है। एन जो है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, यानी 1 2 3 4 5 6 चलते रहेंगी ये संख्याएं। आर आपको एक संबंध दिया गया है एक्स वाई, जिसमें वाई बराबर 2x है, यानी एक्स का दुगना है। तो इसका प्रांत परिसर और सहप्रांत सब बताओ, और लास्ट में बताओ क्या संबंध जो है वो फलन है, ये वाला संबंध। तो हमने क्या किया कि हमको पता है ये भी प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक, n से n में है। तो y बराबर 2x है, यानी एक का क्या होगा, एक रखोगे जब x की जगह तो 2 के साथ बनाएगा, 2 जो है 4 के साथ बनाएगा, 3 6 के साथ बनाएगा, 4 8 के साथ बनाएगा, दिखाए नहीं है बाकी, 3 दिखाए हैं। यानी हर कोई किसी ना किसी से तो बना ही रहा है। ठीक है, तो और दूसरा ये प्रांत है, इसका एक जो है वो 2 के साथ बना रहा है, यानी इसका एक ही प्रतिबिंब है। 2 का भी एक ही प्रतिबिंब है, 3 का भी एक ही प्रतिबिंब है, यानी हर किसी का एक ही प्रतिबिंब है। मतलब एक और एक ही, यानी पहले वाले का एक अलग वाला, दूसरे का एक अलग वाला, मतलब एक प्रतिबिंब है हर किसी का। तो इसका मतलब यह क्या है, एक फलन है। तो हमने क्या लिखा है, चूंकि प्रांत n के प्रत्येक अवयव का केवल एक और एक ही प्रतिबिंब है, इसलिए प्रतिबिंब सहप्रांत n में है, तो इसको क्या कहेंगे, हम फलन कहेंगे। संबंध प्रांत क्या होगा, यानी यहाँ के सारे अवयवों का कुछ ना कुछ बन रहा है, तो n यानी सारे के सारे।
और सहप्रांत में भी देखो, आप देख रहे होगे सहप्रांत में भी क्या होगा आपका, यहाँ पर ये सारे के सारे अवयव आ जाएंगे एन के। हाँ, तो सहप्रांत में क्या होता है, ये सारे वाले सारे के सारे, चाहे किसकी बने ना बने इमेज, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, सहप्रांत में। ये भी एन हो जाएगा। लेकिन परिसर क्या होगा, वह अवयव जो यहाँ संबंध में आ रहे हैं, इसके वो भी। तो 2 4 6 8 आ रहे हैं ना, यानी ये सम संख्याएं आ रही हैं। तो क्या हो जाएगा, परिसर सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि इसमें सम वाले ही बना रहे हैं। तो सम जो बना रहे हैं वो परिसर में आते हैं, और प्रांत में जो इधर की बना रहे हैं वो प्रांत में आते हैं। इधर तो सभी बना रहे हैं इधर साइड, लेकिन 2 4 6 वाले ही मिल रहे हैं। ठीक है। और जो बीच में सह प्रांत है, ये इसमें ये वाले इधर के सारे अवयव माने जाते हैं। ये तो बताया था ना मैंने। तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। 11वां अगला, आपको ये दिया गया है संबंध, बताओ कौन सा फलन है कौन सा नहीं है। तो देखो यहाँ पर पहला वाला होता है प्रांत का अवयव। तो ध्यान दो, 2 जो है 2 एक के साथ बना रहा है एक इमेज, 3 जो है वो भी एक के साथ बना रहा है एक ही इमेज है, 4 की भी एक ही इमेज है। तो यानी तीनों की एक एक की क्या है, प्रतिबिंब है। इमेज को प्रतिबिंब कहते हैं, एक एक ही प्रतिबिंब है तीनों का। तो हम कहेंगे आर फलन हो गया। ये संबंध जो था ये फलन हो गया, क्योंकि प्रत्येक अवयव का एक और एक ही प्रतिबिंब है। ठीक है। यहाँ देखो 2 है, 2 का एक प्रतिबिंब है, 2 का दूसरा प्रतिबिंब है, 2 के 2 प्रतिबिंब मिल गए यहाँ पर। तो यानी आर फलन नहीं है, क्योंकि 2 के 2 प्रतिबिंब हैं, एक 2 और एक 4। ये 2 जो है ये वाला, एक तो यहाँ पर 2 से मिल रहा है, और यहाँ पर 2 यहाँ वाले 4 से मिल रहा है, यानी 2 जो है वो 2 से मिल जा रहा है। तो इसलिए ये क्या नहीं होगा, ये फलन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ का 2 जो है एक बार इस 2 से भी जा रहा है और इस 4 से भी जा रहा है, यानी 2 प्रतिबिंब बना रहा है। ये 2 प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। ठीक है। पहले वाले के 2 आंसर नहीं होने चाहिए, ये समझो। बाकी आंसर लिखा ही है यहाँ। 1 का 2 है, 2 का 3 है, 3 का 4 है, 4 का 5 है, 5 का 6 है, 6 का 7 है। सबके अलग अलग है, सबका एक एक ही है मतलब। तो आर फलन है, क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल एक और एक ही प्रतिबिंब है। यानी जो एक यहाँ है तो फिर एक कहीं नहीं होगा। समझ रहे हो, ये 1 से 6 तक के अवयव हैं, हर कोई एक एक ही प्रतिबिंब दिखा रहा है, 2 के साथ, फिर 3 के साथ, दूसरा, तीसरा, 4 के साथ। ठीक है। अगला बढ़ते हैं 12वां। आपको ये दिया गया है f(x) बराबर, ये दिया है सारणी पूर्ण करनी है। आपको ये ऊपर x के मान दिए हैं, नीचे ये जो मैंने 3 5 लिखा है ना, ये नहीं दिया था। तो आपको f(x) निकालना है। तो f(x) ये है, f(1) निकालना है। इसमें x की जगह 1 रख दो, तो 1 रखा तो 3 आया, 3 यहाँ लिख दिया। अब 2 है, यहाँ x की जगह 2 रख दो, तो 2 रखोगे तो यहाँ 5 आया, फिर यहाँ 5 लिख दिया। फिर एक बार आपको 3 निकालना है, 3 रखो तो 7 आया, 7 लिख दिया। ऐसे ही 4 आया तो 4 रखा ऊपर, और ये सारे उत्तर आए, इन सभी को यहाँ भर दिया। तो इससे आसान शायद ही कुछ होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है वास्तविक फलनों का बीजगणित। यानी 2 वास्तविक फलन है आपके पास, दोनों का जब जोड़ोगे ना तो ये सूत्र होता है f + g ऑफ x होगा। तो f x जो है वो f के साथ भी जाता है, x g के साथ भी जाता है। हुआ। अगर घटाओगे तो x f के साथ भी जाएगा, g के साथ भी जाएगा। अगर किसी संख्या से गुणा करोगे तो क्या होगा, जो x है वो जब अंदर जाएगा तो सिर्फ f के साथ जाएगा, a के साथ नहीं जाएगा। गुणा करोगे तो गुणा करने में x के साथ f के साथ भी जाएगा और g के साथ भी जाएगा। भाग दोगे तो दोनों के साथ जाएगा। भाई इतना ही सा है, इसका यूज क्या है ये देखना। आपको f(x) ये दिया है, g(x) ये दिया है, ये चारों निकालने हैं। तो हमने एक एक करके शुरू किया। f + gx पहला निकाल रहे थे, तो आपको पता है x f के साथ भी जाएगा और x g के साथ भी। फिर f(x) का मान आपको क्वेश्चन में दिया है x², और gx का मान ये दिया है, रख दिया। तो ये आपका पहला उत्तर आ गया, ये दोनों दिए हैं। ठीक है। अगला माइनस वाला, x f के साथ भी गया और g के साथ, सूत्र हैं कहने का मतलब। तो f(x) की जगह ये रख दिया, gx की जगह ये रख दिया। अब ये माइनस चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह, तो ऋणात्मक चिन्ह क्या होगा, दोनों अंदर जाएगा तो दोनों के साथ चले जाएगा, -2x -1 आंसर। गुणा करोगे तो x f(x) gx। अब ये x² f(x) की जगह रख दिया, gx की जगह ये रख दिया। अब x² 2x से अंदर गुणा होगा, 2x³ आएगा, और एक बार x1 से गुणा होगा तो x² आएगा। ऐसे भाग वाले भाग में भी दोनों के साथ जाएगा, दोनों की जगह मान रख दिया, आंसर। इतना आसान। मेरे ख्याल से इससे आसान कुछ नहीं होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला अब ये दिया है x √x और x, जोड़ा, ये लिखा, दोनों की जगह मान रख दिया। घटाया, ये लिखा, दोनों की जगह मान रख दिया, आंसर। ये 2 आसान थे। अब तीसरा आता है गुणा, ये लिखा, f(x) की जगह, इनकी जगह दोनों जगह मान रख दिया। अब देखो √x को आप x की घात 1/2 लिख सकते हो, ये लिख दिया।
ये x की घात 1 है। अब x की घात 1/2 है, एक x की घात 1 है और गुणा में है, तो ये घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो हमने भी यही किया है, घातें आपस में जोड़ दी, फिर इनका लॉसो लेकर 3/2 आया। ठीक है। ऐसे भाग में इसको हम x की घात 1/2 लिख सकते हैं। अब भाग में क्या होता है, ये नीचे वाला 1 ऊपर आएगा तो ऋण में चले जाएगा, माइनस में भाग देने में चला गया। कक्षा 9 में पढ़ा था वही है। फिर लॉसो लिया तो x की घात -1/2 आ गया। भाई इतना सा है। अब प्रश्नावली है। प्रश्नावली यहाँ 5 क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे से ही हैं ये, कुछ नहीं है, बस 3-4 पन्ने में हो जाएंगे। जो अभी तक पढ़ा वही है। पहला क्वेश्चन तो वही है, आपसे कह रहा है कि फलन बताओ है कि नहीं है, और परिसर बताओ कह रहा है, एक एक्स्ट्रा पूछा है। अगर फलन है तो पहले तो संबंध को देख लो। 2 का 1 है इमेज, 5 का प्रतिबिंब 1 है, 8 का 1 है, 11 का 1 है, 14 का 1 है, 17 का 1 है। सभी का एक एक है, लेकिन देखो जैसे क्या है ना, ये है 2, 5, 8, 11, 14 और 17। इधर साइड 1 है, इसका प्रतिबिंब 1 है, इसका भी यही है, इसका भी यही है, इसका भी यही है, इसका भी यही है। अब ध्यान दो, जो यहाँ के हैं प्रांत के, सभी अवयवों का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। इसका एक ही प्रतिबिंब है, वो एक, कोई इसका दूसरा प्रतिबिंब है क्या? नहीं है। 5 का भी एक ही प्रतिबिंब है, 8 का भी एक ही है, सभी का एक ही है। तो हम लिख सकते हैं कि ये फलन है, क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक और एक ही क्या है, प्रतिबिंब है। और परिसर में क्या आएगा, इस साइड देखो, इस साइड एक ही था ना, तो एक ही आंसर हो गया। वैसे भी आपको पता है, प्रांत में पहले वाले होते हैं, परिसर में दूसरे वाले होते हैं। तो परिसर में एक ही दिख रहा है और कुछ नहीं, तो एक बार ही लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते। ठीक है। अगले में आते हैं। 2 का 1 है, 4 का 2 है, 6 का 3 है, 8 का 4 है, 10 का 5 है, 12 का 6 है। सबका अलग अलग है, यानी सबका एक और एक ही प्रतिबिंब है। 2 यहाँ है तो फिर 2 कहीं और नहीं है। ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ लिख दी। और परिसर निकाला तो परिसर बाद वाला होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 के साथ लिख दिए। ठीक है। अगले में आते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक का प्रतिबिंब 3 है और एक का ही 5 भी है, एक के 2 बन गए प्रतिबिंब, तो नहीं है ये फलन नहीं है, क्योंकि प्रांत के एक अवयव एक के 2 प्रतिबिंब हैं, कौन? 3 और 5, तो ये नहीं होगा। आसान है। अगले क्वेश्चन में प्रांत और परिसर निकालना है। एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस ऑफ, ये दिया है। ठीक है। तो जो अब इस चीज़ को समझाने के लिए मुझे लगता है कि कल को ही समझाना पड़ेगा, आज ये नहीं आएगा समझ। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने अभी ये पढ़ा नहीं है। इसको मॉडुलस फलन कहते हैं, मॉडुलस फंक्शन, यानी ये होता है, अभी हिंदी में देखेंगे क्या है। तो अब ये जब तक नहीं पता चलेगा तब तक आगे कैसे होगा, ये भी फ़िलहाल छोड़ ही दो। ठीक है। ये वाला देख लेते हैं, चौथा। तीसरा क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। ठीक है। दूसरा, तीसरा, हाँ तीसरा, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आज। एफ एक्स बराबर दिया है ये, आपसे एफ जीरो निकालो कह रहा है, एक्स की जगह जीरो रख दो, रखा, 2 गुणा 0 0, -5 -5 आ गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन ये 11th लायक नहीं है, ये तो आपने कहीं छोटी क्लास में पढ़े होंगे। फिर F7 निकालो, एक्स की जगह 7 रख दो, 2 7 14 -5 9। F-3 निकालो, -3 रख दो, 2 गुणा -3 गुणा -5, -6 आ जाएगा गुणा करने में, फिर घटाए माइनस करेंगे, दोनों एक जैसे हैं तो -11 है। ठीक है। ऐसे ये भी है, आपको T0 निकालना है, यानी C की जगह पर 0 रख दो, 0 रखा तो ये 0 धन 32 32 हो गया। 28 28 रख दो, इन दोनों को गुणा किया 28 और 9 को, फिर 5 से भाग दिया तो 50/4 आया, जोड़ दिया तो 50.4 आ गया। T-10 -10 रख दो, एक सेकेंड, यहाँ पर माइनस रखोगे, यहाँ तो ये -18 होगा, और ये यहाँ पर ये -14 आएगा। समझिए, तो ऐसा करना, ये यहाँ पे गलती हो रखी थी, -10 है, मैंने 10 निकाल दिया था, इतना हुआ। अगला सी का मान निकालो कह रहा है, टी सी बराबर ये दिया है, सूत्र लिखा, ऊपर दिया था जो, टी सी की जगह 212 रखा, ये ऐसे रहने दिए। फिर क्या किया, देखो हमने 32 को इधर साइड ले गए माइनस में, ये ऐसा ही रहा, ये 180 आया। यहाँ पर फिर क्या करेंगे, फिर ये 5 इधर गुणा में जाएगा, 9 भाग में जाएगा, तो देखो 5 गुणा में गया और 9 भाग में, 9 से इसको काटा 20 बार, 20 पंजे 100, सी बराबर 100 आ गया। ये वाला क्वेश्चन कौन सा है? कक्षा 9th में एक चैप्टर था, उसके अंदर ये क्वेश्चन, ऐसा ही वाला क्वेश्चन दिया गया था आपको, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट वाला, याद आ रहा है? कक्षा 10 में, ध्यान आ गया होगा, तीसरा चैप्टर, जाके देखना, मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है। इसमें परिसर निकालना है, तो परिसर तो निकाल सकते हैं। परिसर निकालना है, इस पहले क्वेश्चन में तो एक अच्छी मेथड है, ये फलन दिया है, यहाँ x ग्रेटर देन 0 दिया है, x 0 से बड़ा है। देखो ये है, इसको मैं ऐसा बना रहा हूँ,
ठीक है, कैसे बनाऊंगा, ये x है ना, तो x के साथ 3 की गुणा है, तो मैंने क्या किया, इधर दोनों साइड 3 से गुणा कर दिया, इधर भी इधर भी। तो क्या आया, यहाँ तो 3x यहाँ 0 ही हो गया। फिर देखो इसके आगे माइनस है, तो अब हम क्या करेंगे ना, अब एक चीज़ आप लोग सीखना, जब ऐसा चिन्ह दिया हो और माइनस से गुणा करना है आप दोनों तरफ, इधर भी, तो ये बीच वाला चिन्ह पलट जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आगे बहुत जगह काम आएगी, आगे के साल में, इस साल भी काम आएगी। जब माइनस से गुणा करते हैं तो अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाता है, ये हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये फिर जीरो के साथ तो कोई भी चिन्ह हट जाता है। फिर इधर देखो 2 माइनस है, 2 आगे है, तो 2 आगे इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, ठीक है। फिर ये 2 माइनस 3x, अब इसका मान क्या है, ये तो fx है, तो ये fx हो गया, fx, ये लेस देन 2। अब ये क्या कह रहा है ना, fx जो है वो 2 से छोटा है। अब देखो आपको पता होगा संख्या रेखा है, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी, यहाँ 2। अब 2 से छोटा का मतलब 2 से लेकर यहाँ माइनस इन्फिनिटी, इधर की वो छोटी चीज़ें होती है ना, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका परिसर माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक। 2 से छोटा इधर को हुआ, 2 से बड़ा होता तो 2 से इन्फिनिटी होता, यहाँ तो 2 से छोटा है ना, तो क्या हो जाएगा आंसर, माइनस इन्फिनिटी से 2। तो मैंने माइनस इन्फिनिटी से 2 लिख दिया, ये वाला छोटा ब्रैकेट, ठीक है। तो ये परिसर आ गया आपका। ये इंटरवल अंतराल वाला भी पढ़ाया था एक बार मैंने पीछे पर इसी साल, तो वो वहाँ से है, समझिए। अगला ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स वास्तविक संख्या है तो हम सब रखते हैं। एक बार हमने 0 रखा एक्स की जगह, तो ये 2 आया, एक बार हमने 1 रखा तो 3 आया, एक बार 2 रखा तो 6 आया। फिर ऋणात्मक भी रखे तो 3 आया, ऋणात्मक में 6 आया। कहने का मतलब आप ऋणात्मक रहोगे तो भी बढ़ रही है संख्या, है ना। देखो 0 में तो 2 आ रहा है, अब अगर घटा रहे हो तो भी यहाँ देखो उत्तर बड़ा ही आ रहा है, बड़ा बड़ा 3 आ रहा है, फिर 6, फिर 9। और नीचे को अगर यहाँ को बढ़ा रहे हो एक्स का मान, तो भी देखो 3, 6 बढ़ रहा है, यानी सबसे छोटी संख्या इसमें 2 आ रही है ये। और बड़ी इधर की ओर को चलता रहेगा, अनंत तक जाएगा, इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हमने क्या लिखा कि 2 से लेके इन्फिनिटी तक का इसका उत्तर हो जाएगा। इधर बड़ा कोष्टक इसलिए लगाया क्योंकि 2 संख्या है, छोटा इसलिए लगाया, आपको पता होगा अंतराल वाला पढ़ा था आपने टॉपिक, क्योंकि अनंत कहाँ पर है हमें पता नहीं है, इसलिए हमने इसको छोटा लगाया। ये इसका परिसर हो जाएगा, ठीक है। परिसर जो उत्तर आता है वो होता है, हाँ, ये अगर x है ना, और तो ये वाला y होता है, y को ही हम लोग fx भी कहते हैं, ठीक है। और बीच में f है, तो fx वाला ये परिसर होता है, ये प्रांत होता है x वाला। इसीलिए जो fx के आंसर आ रहे हैं ये रहे, ये fx का मान जो आ रहा है ना ये वाला, इनको देखकर हम उत्तर निकाल रहे हैं। अगला fx बराबर x है, अब x की जगह आप 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, 1 रखोगे तो 1 ही आएगा, सभी वास्तविक संख्याएं r रखोगे तो उत्तर r ही आएगा, तो इसलिए परिसर जो है वो r हो जाएगा, ठीक है। इधर भी r है, इधर भी r है, तो हर किसी का उत्तर r ही आ रहा है इधर वाला, तो ये हो गया। तो इतने क्वेश्चन आपने करने हैं, बाकी देखो कल हम ये फलन वाला पढ़ाऊंगा मैं, और एक क्वेश्चन नंबर 3 जो छूट रखा है उसको भी करेंगे। तो इतना काम मैं अब कल को कराऊंगा ये, क्योंकि बहुत सारे फलन, काम पूरा है मेरे पास, ठीक है, ये सब करा है। अब वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, काम ज़्यादा हो जाएगा, सब कुछ कर रखा है पूरा कंप्लीट, लेकिन ग्राफ रखना साथ में कर, तभी हो पाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।